नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 का एक्जियम 7.1, थ्योरम 7.1 और 2 एग्जांपल्स पढ़े थे। ठीक है, एक एग्जांपल बचा हुआ है, एग्जांपल नंबर 3 7.1 एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल नंबर 3 लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और ए डी का मिड पॉइंट एक ओ है। ठीक, तो वो वाला एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है, उसको आप लोग कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको समझा देंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी एंड ए डी, ए सी बराबर ए डी गिवन है एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ऐसा डायग्राम को दिया हुआ है, बना दे रहे हैं डायग्राम। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है। इन एग्जांपल नंबर 1 में लिखा है कि इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू ए डी गिवन, ए सी इक्वल टू ए डी गिवन है एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी जो है वो ए एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी सी ए बी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ये ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल ए बी डी ये वाला है, ये दोनों ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो ध्यान से, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है और ये वाली साइड दोनों में कॉमन आ रही, तो एस ए एस से ये दोनों क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बस हमको इतना ही प्रूव करना है। फिर लिखा हुआ व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो बी सी एंड बी डी के बारे में हम लोग क्या कहेंगे, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाई सी पी सी टी से बी सी हमारा बी डी के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही लिखना हमको। ठीक है, तो इसको हम लोग खुद से कर लेंगे, इसको आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी एंड बी ए डी इक्वल टू बी सी एंड डी एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। प्रूव करना है हम लोगों को ए ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, बी डी बराबर ए सी और एंगल ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी। ये हम लोगों को 3 चीज़ें प्रूव करनी। क्या लिखा है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ए डी बराबर बी सी गिवन है, ये ए डी जो है वो बी सी के बराबर गिवन है, डी ए बी एंगल ये वाला एंगल जो है ठीक वो इस वाले एंगल के इक्वल है, सी बी ए के इक्वल। अब हम लोगों को फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, तो जो चीज़ गिवन में वो गिवन में लिख लेंगे। ये सब हम लोगों को लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, तो गिवन है ए डी बराबर बी सी एंड एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये चीज़ हमको गिवन है। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद लिखा हुआ था ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल, ये भी गिवन था पर वो हम लोग लिख लेंगे तो लिख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में ये 3 चीज़ें हैं, यही तीनों चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। पहला हम अच्छा लिख के दे रहे हैं, टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट हम लोग प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी टी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी की, ये चीज़ प्रूव करनी है। अब प्रूव करते हैं, प्रूव कर रहे हैं। ठीक, गिवन क्या है, ए डी बराबर बी सी, ये साइड इसके इक्वल गिवन है। पहले यहाँ लिख लेंगे, सॉरी एक चीज़ लिखना बाकी रह गया, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी ए सी, ये लिख लेंगे ए बी डी और बी ए सी, यही दोनों हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, ए बी डी और बी ए सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, तो यही लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी। यानी अब ये काम हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी और बी ए सी में काम कर रहे हैं। तो क्या पहला पार्ट है, पहली चीज़ हमको गिवन है, ये चीज़
ये इसके ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज हम लोगों को क्या गिवन है, एंगल DAB जो है वो एंगल CBA के इक्वल है। DAB यानी ये वाला एंगल, CBA यानी ये वाला एंगल, दोनों आपस में इक्वल है। देखो ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का है और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का, ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी चीज हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये चीज हमारी जो है वो कॉमन मिल रही है। देखो ये AB साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर AB, ब्रैकेट में लिख देंगे तीसरी पार्ट है कॉमन साइड, कॉमन साइड। अब देखो ध्यान से, ये क्या है ADBC बराबर है एंगल, फिर एक बराबर है, देखो एक साइड बराबर मिल रही, फिर उसके बाद एक एंगल बराबर मिल रहा है, ये इसके इक्वल, फिर एक साइड फिर इक्वल मिल रही, तो SAS लग रही है यहाँ पे, SAS लग रही है। तो बाई SAS रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ABD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BAC के। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वाली साइड कॉमन मिल रही है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन थी, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन था, तो जब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसके टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, फिर इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो थ्योरम जो हमारी एक्जियम 7.1 जो थी, उस एक्जियम 7.1 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS एक्जियम से, SAS एक्जियम से। ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, जो हमारी AC साइड है, देखो ये इसके इक्वल, ये वाली साइड कॉमन थी, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो बाकी बची एक साइड, ठीक, इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड, तो हमने कहा था बाई CPCT से क्या हो जाता है, इनके CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हमारी जो AC होगी वो BD के इक्वल हो जाएगी। तो यही हमको सेकंड पार्ट भी प्रूव करना था, तो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तीसरी चीज क्या है, CPCT से एक चीज और हो जाएगी, CPCT से एक चीज और क्या हो जाएगी कि तीसरा एंगल ABD BAC के इक्वल प्रूव करना था, ABD ये वाला एंगल BAC यानी BAC इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी CPCT से ही हो जाएगा हमारा। तो थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया कि जो एंगल BAC है वो एंगल ABD के इक्वल हो गया। मतलब क्या था, हमारा सिंपल काम केवल एक इतना करना था कि इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, बाकी काम सब CPCT से हो गया। अगर देखो ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये चीज पूछी नहीं गई, अगर पूछी आती तो लिख देते बाई CPCT, ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक, और ये वाली तो गिवन थी, ये कॉमन थी, और ये वाली गिवन थी, ये वाला एंगल पूरा गिवन था, और ये ठीक है, तो ये हमारा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। तो जो दोनों चीज़ें लिखी पूछी गई थी वो दोनों हम लोगों ने लिख दी। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन AB। AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं और AB पर परपेंडिकुलर है वो दोनों, ठीक। और सो दैट हमको सो प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB, CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करती है, यानी हमको ये चीज इसके इक्वल प्रूव करनी है। अब गिवन क्या क्या, ये चीज इसके इक्वल गिवन है, इस लाइन पर ये और ये दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, यानी यहाँ पे 90 का एंगल बनना है, यहाँ पे 90 का एंगल बनना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन क्या ये लिखेंगे, गिवन हमारा है AD इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे AD इक्वल टू BC, और क्या गिवन है, एंगल A पे हमारा 90 बनना है इक्वल टू एंगल B पे भी 90 बनना है, दोनों पे 90 डिग्री बनना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल हमारा जो होगा वो इसके इक्वल होगा, एंगल हम पहले लिख लेंगे टू प्रूव क्या करना है हमको, CD बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूव करना है। जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इसके मतलब ये प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है AO इक्वल टू BO, ये प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD, ये हमारा प्रूफ है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो गया है। इन ट्राइंगल AOD एंड
BOC एंड ट्राइंगल BOC। तो हम लोग AOD और BOC में काम कर रहे हैं, ठीक है। हमको गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, ये हमको पहली चीज मिल गई, ठीक। हमको तीन चीजें कम से कम चाहिए, या तो दो साइड इंक्लूडेड एंगल चाहिए, तो दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड चाहिए, ठीक है। तो AD हमारी BC के इक्वल हो गई, AD BC के इक्वल हो गई, और एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, दूसरी चीज मिल गई। अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा कि जो एंगल ADO है वो एंगल BCO के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी तीसरी चीज मिल गई। तो बस ये ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, AOD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC के कौन से रूल से, बाई ASA। देखो एंगल साइड एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो बाई CPCT से यहाँ लिख देंगे, बाई CPCT हमारी AO जो हो जाएगी वो BO के इक्वल हो जाएगी। ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। यानी L M and दो पैरेलल लाइंस हैं और वो दोनों P and Q दो अदर पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट की जाती है। यानी ये PQ भी पैरेलल है और LM भी पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 8 में पढ़ा था एक चैप्टर कोऑर्डिनेटर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस के पेयर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पैरेललोग्राम बनता है। यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम में एक हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी कि अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक। अब ये नहीं पता कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं, ठीक। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA को दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू प्रूव, गिवन लिख लेंगे कि गिवन क्या है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो टू प्रूव हम लोग लिखेंगे, टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABC ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि ये लाइंस आपस में एक दूसरे को दोनों पैरेलल हैं, ये भी दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल लाइंस जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, तो वो आपस में क्या हो जाता है, तो पैरेललोग्राम क्रिएट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक। AB साइड जो हमारी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, CD के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और BC जो हमारी साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AD के इक्वल हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो SAS से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल, इसको लिख देंगे चाहे तो 0.1 0.2 0.3 ट्राइंगल CDA बाई SAS रूल। SAS रूल से दोनों क्या हो गए, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। बस हम लोगों को इतना ही प्रूव करना था। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से हम लोग क्या कर लेंगे कि
ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये साइड तो कॉमन थी हमारी, तो इतना हम लोगों को प्रूव कर लिया। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन AB। AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं और AB पर परपेंडिकुलर है वो दोनों, ठीक। और सो दैट हमको सो प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो AB को बाइसेक्ट करती है, नहीं हमको ये चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी। अब गिवन क्या क्या है, ये चीज़ इसके इक्वल गिवन है, इस लाइन पर ये और ये दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, यानी यहाँ पे 90 का एंगल बनना, यहाँ पे 90 का एंगल बनना।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन क्या ये लिखेंगे, गिवन हमारा है AD इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे AD इक्वल टू BC, और क्या गिवन है, एंगल A पे हमारा 90 बनना है इक्वल टू एंगल B पे भी 90 बनना है, दोनों पे 90 डिग्री बनना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये लाइन इसके अगर पैरेलल है तो ये वाला एंगल हमारा जो होगा वो इसके इक्वल होगा, एंगल हम पहले लिख लेंगे टू प्रूव क्या करना है हमको, CD बाइसेक्ट्स AB, ये प्रूव करना है। जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसके मतलब ये प्रूव करना है हमको, प्रूव करना है AO इक्वल टू BO, ये प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD, ये हमारा प्रूफ है, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो गया है, इन ट्राइंगल AOD एंड BOC एंड ट्राइंगल BOC, तो हम लोग AOD और BOC में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमको गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, ये हमको पहली चीज मिल गई। ठीक है, हमको तीन चीजें कम से कम चाहिए, या तो दो साइड इंक्लूडेड एंगल चाहिए, तो दो एंगल्स इंक्लूडेड साइड चाहिए। ठीक है, तो AD हमारी BC के इक्वल हो गई, AD BC के इक्वल हो गई, और एंगल A इक्वल टू एंगल B हो गया, दूसरी चीज मिल गई। अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, ठीक, तो ये वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा कि जो एंगल ADO है वो एंगल BCO के इक्वल हो जाएगा, ये हमारी तीसरी चीज मिल गई। तो बस ये ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, AOD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC के कौन से रूल से, बाई ASA। देखो एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाई CPCT से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो बाई CPCT से यहाँ लिख देंगे, बाई CPCT हमारी AO जो हो जाएगी वो BO के इक्वल हो जाएगी, ये हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, यानी L M and दो पैरेलल लाइंस हैं और वो दोनों P and Q दो अदर पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट की जाती हैं, यानी ये PQ भी पैरेलल है और LM भी पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास 8 में पढ़ा था एक चैप्टर कोऑर्डिनेटर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस के पेयर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पैरेललोग्राम बनता है, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम में एक हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी कि अपोजिट पेयर ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक, अब ये नहीं पता कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं। ठीक, अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA को दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू प्रूव, गिवन लिख लेंगे कि गिवन क्या है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पैरेलल हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो टू प्रूव हम लोग लिखेंगे, टू प्रूव करना है ट्राइंगल ABC ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि ये लाइंस आपस में एक दूसरे को, दोनों पैरेलल हैं, ये भी दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक, कट करती हैं, तो वो आपस में क्या हो जाता है, तो पैरेललोग्राम क्रिएट होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा।
अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, ए बी साइड जो हमारी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? सी डी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और बी सी जो हमारी साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए डी के इक्वल हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल, इसको लिख देंगे चाहे तो 0.1 0.2 0.3 ट्राइंगल सी डी ए बाई एस एस रूल से दोनों क्या हो गए? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। बस हम लोगों को इतना ही प्रूव करना था। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सीपीसीटी से हम लोग क्या कर लेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये साइड तो कॉमन थी हमारी, तो इतना हम लोगों को प्रूव कर लिया। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। जो एल लाइन है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी जो है एल पे कोई एक पॉइंट है। एंड बी क्यू एंड बी आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी क्यू, ये हमारा बी क्यू है, एंड बी पी, सॉरी बी क्यू एंड बी पी एंड बी क्यू, सॉरी लिखा था बी क्यू एंड बी पी आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये हमारा यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर की बने। अब हम लोग को शो करना है ट्राइंगल ए बी पी, ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, ये दोनों को हम लोग क्या करना? कॉन्ग्रेट प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जो गिवन था वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो गिवन आप लोग खुद लिख लेंगे, गिवन जो चीज़ है वो पूरी लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग को जो प्रूव करना है वो भी लिख लेंगे, प्रूव दैट, ये भी लिख लेंगे। ये अभी ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेंगे खुद कॉपी में, ये लिखा जाता है सब। ठीक है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन की जाती है तो वो भी लिखा जाता है। अब हम लोग कर रहे हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लोग को ए पी बी और ए क्यू बी ट्राइंगल को दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक, ए पी बी और ए क्यू बी में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ए हमारा जो कौन सी थ्योरम लगेगी इसमें? देखो ये वाली साइड कॉमन मिल रही है। ठीक, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और